वेबसाइट डिज़ाइनिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बैकबोन है, वो है अलाइनमेंट। यस, एक्चुअली अलाइनमेंट जो है ये हम लोग इस होल वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है अलाइनमेंट, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कितनी टाइप्स हैं अलाइनमेंट की। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है। सो इस होल वीडियो को बहुत जो है इन डेप्थ मैंने बनाया है, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बैकबोन है ये। सो इसको मिस मत कीजिएगा, एक भी चीज़ को, एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि अलाइनमेंट एक्चुअली है क्या। अब देखो, आपने कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन किया है, बट वहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं पे पड़ा है, आपका आइकन कहीं पे पड़ा है। फॉर एग्जांपल, आपका जो हेडिंग है वो यहाँ पर ऊपर टॉप पे पड़ी है, आपका जो नीचे जो सब हेडिंग है या फिर जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं वो आपका यहाँ पर पड़ा है, लेकिन आपका जो बटन है वो इधर पड़ा हुआ है। अब इन तीनों के दरमियान जो आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट है वो नहीं है, तो आपका डिज़ाइन कैसा लगेगा आप खुद सोच लो। सो इसके अलावा जो है मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि टाइप्स क्या होती हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी तक आपने हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का बिगनिंग कोर्स नहीं देखा तो यहाँ पर कहीं पे आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके मेरा होल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी इस तरह चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट एक्चुअली है क्या। सो वेलकम टू द स्क्रीन। सो अलाइनमेंट एक्चुअली है क्या, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। क्रिएट ए विजुअल कनेक्शन, ठीक है। मतलब आपका एक विजुअल कनेक्शन क्रिएट करती है अलाइनमेंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बिंड्स एलिमेंट टुगेदर, मतलब कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको ये इकट्ठा करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हेल्प्स विद स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। अब जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, आपके काम का, जो भी आपके टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है या फिर आपकी पिक्चर्स का स्ट्रक्चर होता है या फिर उसकी हायरार्की में हेल्प करती है। इन्हांस यूजेबिलिटी, मतलब कि आपकी जो यूजेबिलिटी है उसको भी ये इन्हांस करती है। सो मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा कि अलाइनमेंट एक्चुअली है क्या, अगर आपको यहाँ पर इस डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो रही है। हेल्प अस अचीव बैलेंस, ऑर्डर एंड कोहेजन, ठीक है। मतलब कि ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है उसको प्रॉपर जो है वो बैलेंस रख सकें, उसके ऑर्डर्स प्रॉपर जो है वो रख सकें, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो उसको देखने में। ए सबटल विजुअल गाइड फॉर यूजर्स, मतलब कि जो यूजर्स हैं उसके लिए एक प्रॉपर विजुअल गाइड के तौर के ऊपर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड कनेक्ट्स एलिमेंट्स, मतलब कि आपकी जो रीडेबिलिटी है, अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जो है उसके दरमियान दोनों लाइन्स के दरमियान इतनी ज़्यादा इनफ स्पेस ही ना हो, रीडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सो इसमें भी ये हमें अलाइनमेंट प्रॉपर हेल्प आउट करती है। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक है मिक्स्ड अलाइनमेंट, एक है प्रॉपर अलाइनमेंट। तो आप मुझे खुद बताएँ कि आपको इन दोनों में से कौन-सी ऐसी पिक्चर है जो प्रॉपर अलाइन लग रही है और जो ईज़ी टू रिमेंबर है? सो डेफिनिटली प्रॉपर अलाइनमेंट, राइट। इसके जो ऊपर 2 रेक्टेंगल्स हैं और जो नीचे 2 रेक्टेंगल्स हैं और इन सारी रेक्टेंगल्स के दरमियान प्रॉपर गैप है, ठीक है। सो ऐसे मिक्स्ड अलाइनमेंट में गैप नहीं है। सो इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कि अलाइनमेंट जो है यूआई में वो कितने टाइप की है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की है, लेकिन अभी मैं आपको ये 3 बेसिक बताता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर एंड right alignment. So, when we look at organized elements, we can easily find what we are looking for. For example, think of your desk. ठीक है, मतलब कि आपके डेस्क के ऊपर अगर आपने चीज़ें बड़ी अलाइन रखी हुई हैं तो आपको इजीली आप उनको फाइंड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो हियर यू कैन सी दैट, आपको पता है कि आपका मोबाइल कहाँ पर है, आपका कीबोर्ड कहाँ पर है, आपकी ग्लासेस कहाँ पर हैं। बट अगर ये मिक्स्ड अलाइनमेंट में हो और प्रॉपर ऐसे अलाइन ना हो जैसे कि अभी हैं, सो यू नो के बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिमेंबर रखना। सो इसके बाद कितनी टाइप्स है अलाइनमेंट की वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अलाइनमेंट मीन्स प्लेसिंग एलिमेंट्स अलोंग देयर एजेस और सेंटर, ठीक है। यू कैन चूज द बेस्ट टाइप बेस्ड ऑन योर नीड्स, ठीक है। अलाइनमेंट को आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर्ड है। सेंटर अलाइनमेंट प्लेसेस एलिमेंट अलोंग एन इमेजरी मिडल लाइन, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटर अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये दो अलाइनमेंट हैं जो कि सेंटर अलाइनमेंट है। सो वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सी होती है? वर्टिकल अलाइनमेंट मींस aligning elements by their top, center और bottom on an invisible horizontal line। जैसे कि अभी आप इस होल जो है मेरे स्लाइड में भी काफ़ी सारी डिफरेंट लाइंस देख सकते हैं। सो द नेम वर्टिकल कम्स फ्रॉम द स्पेसेस इनसाइड द कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब ये कहाँ से आया नाम?
वर्टिकल ये आया आपका इनसाइड द कंपोनेंट्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहां से, नॉट द लाइन इटसेल्फ। राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीचे छोटी छोटी लाइंस हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो गैप है, यहाँ से वर्टिकल जो है ये नाम आया है। सो द अलाइनमेंट इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट एक्सिस ऑफ हाउ एलिमेंट्स अपीयर। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एग्जांपल है वर्टिकल अलाइनमेंट की। वैसे ये आपके जो तीन डिफरेंट जो है ये पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है और ये है, टोटल हमारे पास 6 सेक्शन है। अब इनके दरमियान कितना गैप है वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं, और लेफ्ट से और राइट से कितना गैप है ये भी हम देख सकते हैं, और मिड से कितना गैप है वो भी हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर। सो इसके बाद आता है हमारे पास टॉप और बॉटम वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर पे टू यूआई एलिमेंट्स में हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट हाइट साइज। इन दिस सर्कमस्टांसेस align the three parts top, bottom, center of the elements is almost impossible. In these cases, the UI alignment can references only the top or bottom of the element in question. राइट। मतलब कि टॉप और बॉटम जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल अगर दिखाऊं तो ये हमारे पास टॉप पे अगर हमारे पास दो डिफरेंट सेक्शन है या तीन है, इनके टॉप से जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर इक्वल है, जस्ट बिकॉज ऑफ के हम लोगों ने प्रॉपर वहां पर अलाइनमेंट लाइंस लगाई हुई है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मींस अलाइनिंग एलिमेंट्स बाय देयर लेफ्ट, सेंटर और राइट एजेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट थी। सो लाइक वर्टिकल अलाइनमेंट द नेम्स रेफर्स टू द स्पेस इनसाइड द एलिमेंट, नॉट द अलाइनमेंट लाइन इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राइट, यू डोंट हैव टू अलाइन ऑल थ्री पार्ट्स एट वंस। राइट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये हमारे पास पिछले जो वर्टिकल अलाइनमेंट थी वहां पर 6 डिफरेंट सेक्शन थे, यहाँ पर 3 है, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन किया है। बट अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है ये कहीं पे ऊपर हो और ये नीचे हो और ये वाला सेक्शन कहीं पे ऊपर हो तो डेफिनेटली विजिबिलिटी में काफ़ी सारा इशू आ जाता है। सो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सेट ए मैक्सिमम विड्थ अर्ली टू मेक लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट इजियर एंड अवॉइड इश्यूज लेटर। मीन्स कि आपने पहले ही अपनी मिनिमम जो विड्थ है उसको प्रॉपर जो है वो डिफाइन कर लेना है, ताकि जो आपके लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है उसके लिए किसी भी टाइप के इश्यूज बाद में आने के बजाय आप उनको अवॉइड कर सकें। इफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट विड्थ, मतलब कि आपके एलिमेंट्स के अगर डिफरेंट विड्थ हैं, अलाइन देम केयरफुली टू कीप ए गुड यूजर एक्सपीरियंस। मतलब कि आपके अगर एलिमेंट्स डिफरेंट विड्थ से हैं तो आपने उनको केयरफुली जो है वो अलाइन करना है ताकि आपका अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो सके। ए कॉमन एग्जांपल इज अलाइनिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारी ये अगर वेबसाइट है तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारी इस वेबसाइट में क्या इशू है। अलाइनिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर जो है वो ग्रिड्स भी लगाई हुई हैं, हम लोगों ने प्रॉपर जो है एक अलाइनमेंट लाइंस भी लगाई हुई हैं जिसको आप ग्रिड लाइन कहते हैं, ये रूलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी जो वेबसाइट है वो एक प्रॉपर सिमेट्रिक लग रही है। तो इसके बाद आता है हमारे पास ऑल अलाइनमेंट। अब कौन कौन सी अलाइनमेंट होती हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, एजेस अलाइनमेंट। अब ये क्या क्या अलाइनमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप राइट साइड के ऊपर पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर कोई अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन मैं जब इसको अलाइन करता हूँ प्रॉपर, सो आपको डिफरेंस नजर आएगा। सो हम लोगों ने ये देखना है कि क्या हमारी चीजें प्रॉपर अलाइन हैं या नहीं है। सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको सेंटर लाइन कहते हैं। ये जो हमारे पास जितने भी आइकन्स हैं उसके सेंटर में जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर लाइन, एग्जैक्टली। और ये जो आपके पास बिल्कुल एंड पे लाइन आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट का भी आपको पता चल गया, राइट का पता चल गया, टॉप सब कुछ का आपको पता चल गया। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। सो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये व्हाई इज अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। अलाइनमेंट मेक्स डिजिटल प्रोडक्ट्स लुक गुड, क्रिएटिंग ए ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन फॉर यूजर्स। ऑलराइट, मतलब कि अलाइनमेंट किस लिए यूज़ होती है, ताकि आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स अच्छी लगें और फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो यूज़र को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। अलाइनमेंट कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अलाइनमेंट जो है होती है वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड करती है, मेकिंग इट इजी फॉर यूजर टू फाइंड व्हाट दे नीड क्विकली। अब ये किस चीज़ के लिए अलाइनमेंट यूज़ होती है, आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और यूज़र को इजीली आपकी चीज़ें जो हैं वो आप इजीली फाइंड कर सकें उसके लिए। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रिड्स हेल्प्ड विद अलाइनमेंट। अब ग्रिड हमें हेल्प कैसे करती है अलाइनमेंट करने के लिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास प्रॉपर एक एग्जांपल है, 3 कॉलम की जो है वो ग्रिड लगी है, 1, 2, 3 राइट? और 1 रो है। ये हमारे पास जो सेंटर में है ये 1 रो है, 3 जो है ये कॉलम है। अब ये जो एंड वाला कॉलम है इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये प्लस का जो आइकन है ये प्लेस है। बट ये जो 2 हमारे पास ग्रिड्स हैं, इन दोनों के ऊपर हमारे पास ओनली टेक्स्ट है, ठीक है? सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही हमारे पास ये ग्रिड सिस्टम जो है ये यूज़ होता है। सो इसके बाद आता है व्हाट इज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? क्रूशियल फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है? मतलब कि रीडेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। इफ़ यू आर अनश्योर लेफ्ट अलाइनमेंट द टेक्स्ट, ठीक है? आपने हमेशा लेफ्ट अलाइन रखना है टेक्स्ट को ताकि रीडेबिलिटी में इशू ना आए। सो अगर आपका टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में है तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट होता है रीड आउट करना। यूजर सेंटर अलाइनमेंट फॉर हेडिंग और शॉर्ट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अप टू 3 लाइन्स, ठीक है? यूजर जो है वो सेंटर अलाइनमेंट कब करता है? हमेशा हेडिंग को लिए। रेयरली राइट अलाइनमेंट द टेक्स्ट, बहुत ही कम सिचुएशन में आप राइट अलाइनमेंट यूज करते हैं। ग्रेट फॉर कंपेरेबल नंबर इन टेबल्स, ठीक है? सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी आई नो थोड़ी सी फनी टाइप सी एग्जांपल है। आई एम स्मार्ट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो स्मार्ट है, नो डाउट। अगर सेंटर में है तो आई एम मोरॉन, अगर राइट में है तो आई एम इडियट। उसके बाद अगर सेंटर में है तो आई एम ए राइटर। मतलब कि अगर आपका जो टेक्स्ट है अगर तो लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो डेफिनेटली वो रीडेबल है, सेंटर में है तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है टेक्स्ट अलाइनमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़रेंस नहीं है। अब डिफ़रेंस किस चीज़ का है, ये जो ऊपर आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रॉपर ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, तो हमारे पास ये जो हमारे पास कॉलन है, ये प्रॉपर इस आई के ऊपर है, राइट? सो ये रीडेबिलिटी में थोड़ा-सा इश्यू बन सकता है। सो दैट्स व्हाई इसको हमेशा बाहर रखा जाता है ताकि हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट इक्वल रहे। आई होप सो कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि अलाइनमेंट एक्चुअली क्या होती है। अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जब भी अलाइनमेंट को यूज़ करना है, कैसे आपकी सेंटर अलाइनमेंट होती है, आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, ये सबको आपने कैसे यूज़ करना है अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। सो आई होप सो कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।